भक्ति और शक्ति के दरबार में तो प्रेम होता है, भजन कीर्तन होता है, संगत होती है, धैर्य होता है और जो कष्ट में हैं उनके कष्ट को हरने की इच्छा शक्ति होती है। लेकिन भक्ति और शक्ति के दरबार में अगर गुंडई जैसा दृश्य, गुंडई जैसा व्यवहार की खबर आ जाए, उसकी शिकायत आ जाए, तब उस दरबार पर सवाल होते हैं। नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। आज का वीडियो दरबार से संबंधित करौली सरकार का दरबार इन दिनों विवादास्पद रूप से चर्चा में है। एक डॉक्टर ने सवाल पूछ लिया, आप यूं कह सकते हैं कि भाषा में कहीं चुनौती रही होगी, शालीनता विनम्रता का अभाव रहा होगा। डॉक्टर के मन में जिज्ञासा हो सकती है, तर्क हो सकता है। आप यह भी मान लीजिए कि डॉक्टर के मन में जिन चमत्कारों की बात कही जाती है उन पर विश्वास नहीं हो सकता है और शायद इसीलिए उसका सवाल हुआ होगा। आप जवाब दें न दें, यह आपका अधिकार क्षेत्र है। लेकिन वो व्यक्ति अपनी जिज्ञासा को समाधित करने के लिए आया है। और जैसा कि लोग कहते हैं कि उसने ये दलील दी कि कैमरे के सामने आप ये करके दिखाएं। उसकी भाषा में, उसके शब्दों में चुनौती थी, लेकिन उस चुनौती का जवाब अगर उस दरबार के बाउंसर के द्वारा या व्यवस्था करने वालों के द्वारा या भक्तों के द्वारा, किसी के भी द्वारा हिंसक रूप से हो जाए, वो व्यक्ति चोटिल हो जाए, घायल हो जाए, उसे कई दिनों तक संभवतः इलाज करवाना पड़े, तो फिर वो दरबार होकर के भी दरबार की गरिमा खो देता है, वो फिर गुंडई का अखाड़ा बन जाता है। मेरा सवाल इस बात के लिए नहीं कि कितने पैसे लेते हैं, हर चीज के पैसे लिए जाते हैं, मैं इन पर सवाल नहीं करूंगा। लोग दे रहे हैं, आप ले रहे हैं, लोगों के काम हो रहे होंगे तभी दे रहे होंगे। लेकिन हम ये भी मानते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग पहले भी हमारे अनुभव में आए हैं और सिर्फ इसी दरबार के नहीं, अन्य दरबारों के भी आए हैं, जिनके रुपए लगे हैं, जिनकी कीमत लगी है, जिनका समय लगा है, जिनकी श्रद्धा आस्था लगी है, लेकिन उनको कोई लाभ नहीं हुआ। और उनकी सबसे बड़ी बात, कोई सुनवाई तक नहीं हुई, उनके फोन कॉल्स तक नहीं उठाए गए। ये सवाल तब हमने उठाए थे, लेकिन हम इस बात से इनकार नहीं करते कि बहुत सारे लोगों के काम नहीं होते हैं, तभी तो लोग आते हैं। हम किसी भी दरबार के लोगों की, अनुयायियों की श्रद्धा आस्था पर हम प्रहार नहीं करते, हम उनकी श्रद्धा और आस्था का सम्मान करते हैं। लेकिन हम सिर्फ इतना निवेदन करते हैं कि आंखें खुली रखें, कान खुले रखें, दिमाग खुला रखें। ऐसा नहीं हो कि कोई गलत परंपरा, कोई गलत घटना
आपके सामने हो रही है और उसके बाद भी आप आस्था का चोला पहन करके तटस्थता के साथ खड़े हैं, या फिर जिसके साथ ये घटना गलत हुई है आप उसके साथ नहीं हो रहे हैं। आपकी आस्था, आपका विश्वास तब भी अगर दरबार के साथ है तो इसमें भी सवाल है। देखिए, अति सर्वत्र वर्जयते, अति जहां भी होती है वो खतरनाक होती है। कई बार विश्वास का अति होना भी खतरनाक होता है। डॉक्टर के साथ जो घटना हुई, जो कहा जा रहा है, मैं ये तो नहीं कहता कि ये घटना ऐसे ही हुई, क्योंकि दरबार की दलील अलग है, डॉक्टर की शिकायत अलग है। अब ये काम न्यायालय का है, पुलिस विभाग का है। हमें सिर्फ इस बात का दुख है कि जहां पर लोगों की आस्था होती है, विश्वास होता है, वहां पर अगर कोई व्यक्ति थोड़ा अगर मैं ये भी कह दूं कि अगर उन्होंने कहीं ना कहीं अनुशासन की सीमा का अतिक्रमण भी अगर किया होगा, तब भी इसकी सजा पिटाई तो नहीं हो सकती। आप जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हैं। आप अगर उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं किसी भी वजह से, आप उसको वापस भेज सकते हैं, समझा करके, बुझा करके। ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति ने अपना कोई चार्ज दे दिया है, वो अधिक से अधिक अपने चार्ज की डिमांड कर सकता है। वो आपको बाध्य नहीं कर सकता कि आप उसका जवाब दें। वो जाकर के आपके बारे में यह कह सकता है कि मैं वहां गया, वहां पर उनके पास मेरे सवाल का जवाब नहीं था। अगर एक व्यक्ति आपके बारे में ऐसा कहता है तो आपके दरबार की सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि आपके पास हजारों की भीड़ है जो ये कहती है कि हमारा काम हुआ है। अब अगर दरबार ये कह दे कि बाउंसर के द्वारा ये नहीं हुआ, सेवादारों के द्वारा नहीं हुआ, भक्तों के बीच तू में हो गई, या भक्तों को ये सहन नहीं हुआ, भक्तों की आस्था पर बात लग गई, उनके द्वारा ये हो गया, तब भी आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। क्योंकि व्यवस्था और सुरक्षा, जब आप इतना बड़ा संस्थान चला रहे हैं, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। आपके उस परिवेश में, आपके उस सीमा क्षेत्र में अगर ये काम किसी आपके भक्त ने भी कर लिया, तब भी आपके वहां जो व्यवस्था करने वाले लोग हैं, उनका ये दायित्व बनता था कि उस पर तुरंत लगाम लगाते। अब डॉक्टर का कहना तो बिल्कुल अलग है। मैं फिर कहता हूं, यह काम पुलिस प्रशासन का है। हम तो सिर्फ संभावनाओं की बात कर रहे हैं, हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। हमारा आरोप तो सिर्फ इतना है कि शक्ति और भक्ति के दरबार सद्भावना और प्यार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, रक्षा कवच देते हैं, सुरक्षा करते हैं, ये पिटाई नहीं करते। और जब दरबारों में किसी की भी पिटाई होती है, किसी के साथ भी अशालीन अमानवीय व्यवहार होता है, तो फिर उस दरबार की गरिमा पर दाग लगता है। मैं इस बात की चर्चा नहीं करूंगा कि जैसा कि मीडिया में बात कही जा रही है, पिछला ट्रैक रिकॉर्ड क्या था, कैसे था, मैं इन पर नहीं जाऊंगा। मैं वर्तमान को देख रहा हूं। मैं इस बात को भी मानता हूं कि जब इतने लोग आते हैं तो जरूर
लोगों का काम होता होगा, लेकिन कुछ बातें अतिरेक सी लगती है जो वीडियो में देखने को आती है। मैं फिर कहता हूं, मैं शक्तियों को मानता हूं। मैं इस बात को मानता हूं कि इस दुनिया में जितने मेडिकल हॉस्पिटल्स के रोगी हैं, उससे भी अधिक रोगी सूक्ष्म शक्तियों के दरबारों के हैं। वो रोगी हैं वहां पर, और जिनका इलाज मेडिकल डॉक्टर नहीं कर सकते, दरबारों के साधक उनका इलाज करते हैं। मैं इस बात को भी मानता हूं कि बहुत सारी संख्या ऐसे लोगों की भी है जो बेचारे एक दरबार से दूसरे दरबार में भटकते हैं, रोते हैं, पीटते हैं, लूटते हैं, और उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। फोन कॉल्स तक नहीं उठते। जब ऐसे लोगों की पीड़ा सुनते हैं तो वास्तव में दर्द होता है, और तब ऐसा लगता है कि कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिन पर इन व्यक्तियों की तकलीफ दर्ज होनी चाहिए और संबंधित क्षेत्रों में कार्रवाई होनी चाहिए। बेशक आप गारंटी नहीं लेते, लेकिन आप जब कोई चार्ज लेते हैं किसी भी उपक्रम का, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसके मन को सुकून दें, उसके सवालों का जवाब दें। मैं यह मानता हूं बहुत सारी बातें व्यक्ति के संयोग पर होती है, उसके समय पर होती है, परिस्थितियों पर होती है। बहुत सारी बातें ऐसी होती है जिसमें साधक कोशिश कर सकता है, परिणाम मिलना न मिलना यह कुदरत के हाथ होता है। लेकिन हमारे यहां साधक तो कई बार यह भी कह देते हैं कि 100% हम कर सकते हैं। आज के वीडियो बनाने का मकसद इस तरह की घटनाएं, ये दरबार की परिभाषा में एक बहुत बड़ा बट्टा है, बहुत बड़ा दाग है। दरबार आध्यात्मिक परिवेश है। यहां पर तू तरार भी, तकरार भी, अशालीन शब्दावली भी स्वीकार्य नहीं होती। और वहां पर अगर किसी व्यक्ति की इस तरह से पिटाई हो जाए और उस व्यक्ति की सुध नहीं ली जाए और उस व्यक्ति को शिकायत करनी पड़े, उसके बाद में अगर दरबार की तरफ से अपनी बात आए, तो ये जो चीजें, ये जो घटना स्थल, ये जो दृश्य, जो घटना स्थल के अलग अलग क्षेत्र में, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर, मीडिया के चैनल्स में ये जो सुनने और देखने को मिले, वो निश्चित रूप से वेदनापूर्ण है। और ये इस बात को बताते हैं कि क्या दरबार के साधक संवेदनहीन हो गए हैं, उनकी संवेदनाएं मर गई है। क्या शक्तियों की पूजा संवेदनाओं को मार देती है? ऐसा तो नहीं होता, ऐसा हमने नहीं सुना। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं चर्चा में आती है, तब फिर ये लगता है कि अगर इनके भक्त, जिनका कोई काम न हो, वो अगर 2 बार 3 बार ये कह दे कि हमारा काम नहीं हुआ, तो उसका परिणाम क्या हो सकता है। और शायद यह भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग 2 तरह की मार से डरते हैं, एक तो गुंडई वाली मार और दूसरी तंत्र वाली मार। मेरा अनुभव है, बहुत सारे लोग इसलिए दरबारों में अपनी शिकायत नहीं करते,
बार बार अपनी बात नहीं कहते, उन्हें इस बात का डर रहता है कि साधक उन पर कोई तंत्र क्रिया कर देगा। मैं सिर्फ एक बात निवेदन करना चाहता हूं, सच क्या है झूठ क्या है इसका फैसला वक्त करेगा। वक्त करेगा का मतलब वक्त के इस समय अंतराल में पुलिस प्रशासन की कार्रवाई, न्यायालय की कार्रवाई करेगी। लेकिन एक बात तो तय है कि कर्म का विधान और कर्म का फल, इसमें किसी भी तरह की जोड़ तोड़ गुना भाग नहीं होती। इसमें आपके कोई सोर्सेस काम नहीं आते, ना तो दौलत काम आती है, ना आपकी जान पहचान काम आती है। कर्म का भुगतान करना पड़ता है। लेकिन मैं ये अपेक्षा करता हूं कि जितने भी और भी दरबार हैं वो कृपया अपनी व्यवस्थाओं में, अपनी मर्यादाओं में, अपने व्यवहार में और अधिक संतुलित हो जाएं, क्योंकि इस तरह की घटनाएं स्वीकार्य नहीं है। यह देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है। हर व्यक्ति का अपना अधिकार है। आपके पास शक्तियां हैं, इसका सम्मान करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपके पास अगर कोई व्यक्ति आ गया, उसने आपसे कोई सवाल पूछ लिया, उसने आपसे चुनौती के स्वर में कोई बात कर ली, आपको चैलेंज दे दिया, तो आपके उस परिवेश में किसी भी रूप में उस व्यक्ति के साथ कोई हिंसक घटना हो जाए, ये स्वीकार्य नहीं है। न तो व्यवहारिकता से स्वीकार्य है और न ही वैधानिकता से स्वीकार्य है। इस तरह की घटनाएं जहां भी होती है वहां पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी सामने आना चाहिए। मैं इस पर सवाल नहीं करूंगा कि किस तरह के चमत्कार होते हैं, किस तरह की चिकित्सा पद्धति होती है, लेकिन यह जरूर है, कुछ सवाल ऐसे जरूर आ रहे हैं कि कुछ ऐसे अतिरिक्तता दिखाई जा रही है, कुछ अतिरेक हो रहा है जो गले नहीं उतर रहा। लेकिन फिर भी हम इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। हम इसलिए नहीं बोलेंगे, अगर लोगों को लगता है कि उनका काम हो रहा है और उनके मन को सुकून मिलता है, तो फिर हम इस पर सवाल नहीं उठाते। हमारा सवाल मानवीयता पर है, हमारा सवाल व्यवहारिकता पर है, हमारा सवाल दरबार की मर्यादा पर है, हमारा सवाल आध्यात्मिकता की गरिमा पर है, हमारा सवाल सनातन संस्कृति पर है कि सनातन संस्कृति की जो गरिमा है, धर्म की जो गरिमा है, भक्ति की जो गरिमा है, उस पर हिंसक प्रहार, वैसे तो देखा जाए तो शाब्दिक हिंसा भी स्वीकार्य नहीं है, लेकिन शारीरिक हिंसा का तो कोई स्थान नहीं है। अपने वीडियो के समापन में मैं एक बात बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं। मेरा मकसद किसी दरबार की प्रतिष्ठा पर आघात नहीं है और न ही किसी की आस्था पर प्रहार है। मेरा सवाल व्यवहारिकता पर है, मानवीयता पर है। मेरा सवाल आध्यात्मिक परिवेश की गरिमा पर है। हम जिनसे संरक्षण, सुरक्षा कवच शक्तियों के माध्यम से अपेक्षा करते हैं, अगर उनके दरबार में हिंसक कोई घटना ऐसी घट जाती है तो वो घटना एक बार नहीं 100 बार निंदनीय है और मैं इस घटना की निंदा करता हूं। बाकी का काम पुलिस प्रशासन का है, अदालत का है, वो निर्णय उनका होगा। जहां तक भक्तों की आस्था है,
भक्तों का जहां काम होगा उनकी आस्था रहेगी। पर निवेदन सिर्फ इतना है कि जहां पर भी गलती देखें उस गलती को कहने की हिम्मत रखें। आस्था अपनी जगह है, हम आस्था का सम्मान करते हैं, लेकिन किसी के साथ अगर कोई ऐसी घटना घट रही है और आप उस घटना के साक्षी हैं, गवाह हैं, चुपचाप आप देख रहे हैं, तो याद रखिएगा अगला नंबर कभी आपका भी हो सकता है। मेरे किसी शब्द से, मेरे किसी भाव से, मेरे किसी संदर्भ से अगर कोई बात अतिरिक्त हुई है तो माफ कीजिएगा। मेरा मकसद किसी के दिल पर आघात करना नहीं, लेकिन जहां वाजिब है वहां सवाल अवश्य करता हूं। बहुत बहुत आभार।